नमस्कार साथियों, आज आप जुड़ चुके हैं मेरे चैनल एपीएससी टीचर के साथ। आज मैं मेरे चैनल के माध्यम से आपको राजस्थान का जो मैप है वो पढ़ाने जाऊंगा। विद्यालयों में आपने पढ़ा है राजस्थान का मैप, परंतु इनको याद कैसे किया जाए वो आपको नहीं पता। आज भी आप असमंजस में रहते हैं कि कौन सा जिला कहाँ है क्या नहीं है, ये थोड़ा रहता है, क्योंकि इनको याद करने का जो ट्रिक है वो हर विद्यालय में आपने नहीं सिखाया, किसी ने सिखाया नहीं है। मैंने अपना पर्सनल अनुभव जो किया है, मैंने भी कई स्कूलों में पढ़ाया है, पर मैं जिस विद्यालय में पढ़ाया है तो मैंने एक श्योरिटी के साथ क्लास ली है कि मुझे पता है कि बच्चे को मैप याद नहीं है। इसका कारण यही है कि क्योंकि कभी इस पर वर्क नहीं हुआ है। आपने भी देखा होगा कि आपके विद्यालय में जब टीचर्स के द्वारा जब बोला जाता है कि आपको राजस्थान का मैप याद करना है, या आप टीचर्स को बोलते हैं कि मैडम मुझे राजस्थान का मैप याद नहीं है, तो क्या किया जाए, तो जो भी अध्यापक है या अध्यापिका यही बोलते हैं कि आप घर जाओ और इनको पढ़ो और भरो, प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। पर ऐसा नहीं है। इसका ये कारण है कि बच्चा खुद की तरफ से वो मेहनत नहीं कर पाता है जो एक टीचर मेहनत करके उसको दिखाएगा। इसका कारण सिर्फ यही है कि राजस्थान का जो मैप है, अब इसके बाद में मैं पूरी आगे मेरी जो अगली वीडियो आएगी वो भारत के मैप पर आएगी, और मैं आपको तकरीबन विश्व के सातों महाद्वीप पर वीडियो बना के बताऊंगा इमेजिनेशन पावर से मैप को कैसे याद किया जाता है। तो इसके बाद जब राजस्थान आएगा तो इसके बाद भारत आएगा, भारत के बाद में जब विश्व के एशिया आएगा, अफ्रीका आएगा, यूरोप आएगा, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, मैं सबको ट्रिक के माध्यम से आपको मैप याद करवाऊंगा। और मुझे पता है कि अब आप वीडियो की शुरुआत में जब बैठे हैं, आपको मैप में जो आपको कंफ्यूजिंग था, जो याद नहीं था, वो आप इस मेरे वीडियो को देखने के बाद जब लास्ट में आप इस वीडियो को एकदम पूर्ण तरीके से देखोगे, कान में ईयरफोन डाल के सामने राजस्थान का मैप रख कर, फिर आप भर कर जब आप इसको एकदम तरीके से पढ़ेंगे, तो मैं कह रहा हूं कि जब भी मेरा वीडियो खत्म हो जाएगा तब आप एक श्योरिटी के साथ जरूर उठेंगे कि मुझे आज एपीएससी से जो चैनल है मैं एपी सर के माध्यम से मुझे आज राजस्थान का मैप तो श्योरली याद हो गया है, क्योंकि आपके अंदर एक वो कॉन्फिडेंस आएगा, और वो कॉन्फिडेंस मेरे चैनल के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। तो चलो शुरुआत करते हैं आज राजस्थान के मैप के साथ में। अपन राजस्थान का मैप कहानी के माध्यम से याद करेंगे कि कैसे कौन सा जिला कहाँ पर है, और एकदम कहानी के साथ। तो तैयार हो जाइए आप सभी, अपने कान में ईयरफोन डाल लीजिए और एकदम शांत जगह बैठ जाइए कि आपको वहाँ कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो। आप जो ये आधा घंटा 1 घंटा जो भी मेरा वीडियो चलता है, तकरीबन 45 या 30 मिनट का होगा, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ वीडियो को ही देखना है और इधर उधर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि अगर आप कहानी से थोड़ा सा भटक गए तो मुझे पता है कि थोड़ी सी आपके कन्फ्यूजन हो जाएगी, क्योंकि पहले भी आपकी कन्फ्यूजन थी। अब आप इस वीडियो को भी इस तरह रखोगे तो फिर कन्फ्यूजन और ज़्यादा बढ़ेगा। तो आपको अब सिर्फ ये याद करना है, देखना है और भरते रहना है। जैसे जैसे मैं बताऊं वैसे वैसे आपको भरते रहना है। तो राजस्थान का जो बेसिक नॉलेज है वो अपन बाद में क्लियर करवाएंगे कि राजस्थान की स्थापना कब हुई, राजस्थान का क्या इतिहास है, कितने चरणों में इसका एकीकरण हुआ, कितने संभाग है इसमें, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम कितनी लंबाई है, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा जिला ज्यादा बड़ा है, कौन सा छोटा है, जनसंख्या की दृष्टि से, साक्षरता की दृष्टि से, वो सब अपन एक वीडियो अलग से बनाएंगे, उसमें जरूर याद करें। आज अपन को सिर्फ राजस्थान का मैप पढ़ना है, वो भी ट्रिक के माध्यम से। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको दिशा याद रखनी है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ये आपको चारों दिशा याद रखनी है। आप याद रखना कि मैं उत्तर से दक्षिण की तरफ मैप को याद करवाते हुए जाऊंगा। तो चलो साथियों शुरू करते हैं आज राजस्थान का मैप। नंबर 1 पर अपन करेंगे। चलो मैं जैसे जैसे बोलता हूं अब आप इमेजिनेशन करते रहना और अपने दिमाग में कहानी चालू रखना। जैसे मैं बोलता हूं आपको सोचते रहना है, और आपको देखने को मिलेगा कि किस प्रकार राजस्थान का मैप आपके एकदम इमेजिनेशन के पावर के माध्यम से याद हुआ जा रहा है। तो आपको याद रखना है कि आप 5 दोस्त हैं और घूमने गए हैं, 5 दोस्त, ठीक है। नंबर 1 पर देखो जय है, नंबर 2 पर सवई है, नंबर 3 पर प्रताप है, नंबर 4 पर 5 सवई, जय, प्रताप, और आपका एक दोस्त और है चार दोस्त हैं आप। नंबर 1 पर है जय, सवई, प्रताप और चौथे आप स्वयं। तो अब देखना आपको ये 4 नाम याद रखना है, क्योंकि चारों नामों से भी 4 जिलों के नाम आएंगे। तो आप 4 दोस्तों की कहानी है। अब कहानी की शुरुआत होती है इस तरफ से। आप ध्यान रखना
कि ये जो आपको पश्चिम में दिख रहा है ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान में ध्यान रखना कि ये चारों दोस्त यही रहते हैं एक कहानी के माध्यम से। तो चारों दोस्त क्या करते हैं कि अपनी साइकिल लेकर घूमने निकलते हैं कि चलो आज स्कूल नहीं जाएंगे और ऐसा करेंगे हम घूमने जाएंगे। तो वो क्या करते हैं यहाँ से साइकिल लेकर चारों दोस्त यहाँ से ऐसा आते हैं। तो यहाँ ध्यान रखना एक नदी बहती है, उस नदी के पुल को पार करते हैं। अब ये नदी का नाम है घग्गर नदी। चारों दोस्त नदी के पुल को पार करते हैं, नदी बह रही है, नदी का नाम है घग्गर नदी। तो घग्गर नदी से पहला जो आपके जिला आएगा वो है श्री गंगानगर। घग्गर नदी वाकई में राजस्थान में यहाँ से घग्गर नदी नाम की नदी बहती है। तो पहला जिला ही अपन भरेंगे घग्गर से हो गया श्री गंगानगर। देखो आपके शुरू हो चुका है राजस्थान का मैप कि किस प्रकार आप राजस्थान के मैप को अब शुरू कर चुके हैं और आगे से आगे आप जिले पढ़ते जाएंगे। जैसे ही आपने यहाँ से पुल पार किया और जब आप यहाँ पहुंचते हैं, इस तरफ पहुंचते हैं, तो आप यहाँ देखते हैं कि एक मंदिर बना हुआ है। एक मंदिर बना हुआ है और आप जो घूमने निकले हो ना उस दिन मंगलवार का दिन। अब मंगलवार के दिन निकले हो तो आपको पता है मंगलवार के दिन जो पूजा होती है वो होती है हनुमान जी की। तो हनुमान जी से हो गया हनुमानगढ़। तो दूसरा जिला भी आपके हो गया हनुमानगढ़। कौन सा हो गया? हनुमानगढ़। ओके कंप्लीट, 2 जिले कंप्लीट हो गए आपके। हाँ ध्यान दीजिएगा आराम से क्योंकि अब मैप थोड़ा उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ेगा तो ध्यान दीजिएगा। कंफ्यूजिंग की कोई बात नहीं, आप बेटे इत्मीनान से मैप भरे। मैंने 2 जिले आपके श्योरिटी के साथ भरा दिए हैं, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ कंप्लीट। अब तीसरा जिला आप पढ़ेंगे। अब देखते हो भाई अब मंदिर आए हैं तो भगवान के प्रसाद वरसाद तो चढ़ानी पड़ेगी और हनुमान जी के जो चढ़ता है वो है चूरमा। तो चूरमा से हो गया चूरू। तो तीसरा आपके हो गया चूरू। अब आप चारों दोस्त साथ ही घूम रहे हैं तो देखो किस प्रकार आपका मैप भी बढ़ता जा रहा है और कहानी का भी आनंद आ रहा है। अब आप कंफ्यूज नहीं है। घग्गर नदी से हो गया श्री गंगानगर, हनुमान जी से हो गया हनुमानगढ़ और चूरमा से हो गया चूरू। ओके कंप्लीट। अब आप आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही आप ध्यान रखना आप चूरमा चढ़ाते हैं तो पूर्व में बैठे हैं पंडित जी, इस तरफ बैठे हैं पंडित जी। पंडित जी क्या बजाते हैं मंदिर में? वो झुंझुना बजाते हैं भगवान के आराधना में। तो झुंझुना से हो गया झुंझुनू। तो ये आपके झुंझुनू। ओके ये झुंझुनू। झुंझुनू के बाद में आप ध्यान रखना कि आपके जो दोस्त हैं अब वो इतने सेके चला गया है, आधा 1 घंटा हो गया तो उसको भूख लगती है। तो कहता है यार मेरे को भूख लगी है तो मैं क्या करूं कि पश्चिम में जो इतनी सारी दुकानें हैं वहां से कुछ खाने के लिए सामान ले क्या यहाँ लेके आ जा। तो क्या लाऊं? कैसा कर नमकीन लिया। कौन सी नमकीन लाऊंगा? बीकाजी नमकीन। तो बीकाजी से हो गया बीकानेर। ये रहा आपके बीकानेर के। चलो बीकाजी नमकीन खा लेते, वैसे बहुत फेमस है बीकानेर। ओके ये हो गया आपके बीकानेर। ओके कंप्लीट, यहाँ तक समझ आ गया आपको। अब जैसे आप क्या है कि आप जो बैठे हैं ये बातचीत कर रहे हैं, आप यहाँ इस तरफ खड़े हैं और आप देखते हैं कि आपके सामने आपका सबका मुंह दक्षिण की तरफ है और आपके सामने यहाँ एक वृक्ष है। राजस्थान में वृक्ष जो आपको ज्यादातर दिखते हैं खेजड़ी के वृक्ष। अब खेजड़ी के वृक्ष के नीचे एक लोक देवता की पूजा होती है, उनका नाम है नाग देवता। तो नाग से हो गया नागौर। तो आपका ये जो जिला है ये है नागौर। ओके कंप्लीट। आपने देखो अभी तक 6 जिले भर चुके हैं और बड़े इत्मीनान के साथ, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। आप शांति से आराम से बढ़ते हो जा रहे हैं और कोई समस्या की बात वो भी नहीं रही है। आपने सबसे पहले श्री गंगानगर भरा, उसके बाद में हनुमानगढ़ भरा, हनुमान जी से हनुमान, चूरू में से हो गया चूरू, झुंझुनू से हो गया झुंझुनू। आपने बीकाजी नमकीन खाई हो गया बीकानेर। और आप जस्ट सामने देखते हो आपके सामने ये खेजड़ी का वृक्ष है जिसके नीचे लोक देवता की पूजा होती है, उनका नाम है नाग देवता। तो नाग देवता से हो गया नागौर। ओके गाइस, तो ये देखो यहां तक पहुंच गए अपन। ओके अब आगे बढ़ेंगे। अब आप मंदिर की सीढ़ी में बैठे होगे यार प्रसाद चढ़ाइए, तो मंदिर में ऑब्वियसली अपन प्रसाद खाते नहीं है। तो क्या प्रसाद चढ़ाइए? चूरमा चढ़ाया। तो क्या ला भाई अपन चूरमा खा के देखते। देखो ट्रिक याद रखना, आप ध्यान देना इत्मीनान से, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपको पूरा फोकस इस वीडियो पर करना है कि किस प्रकार से पढ़ा रहे हैं। और सिर्फ राजस्थान की नहीं भारत का भी, विश्व के 196 जो देश हैं उसमें सब का मैं वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा और एक एक महाद्वीप अलग अलग पढ़ाऊंगा। और मेरी ये श्योरिटी है, मेरा ये विश्वास है कि मेरा वीडियो देखने के बाद में आप राजस्थान हो, भारत हो या कोई सा भी मैप हो, आप किसी भी मैप में अटकेंगे नहीं इस ट्रिक के माध्यम से। तो ध्यान दें आपने बीकानेर हो गया, लास्ट नागौर हो गया, 7 हो गया। बिला चूरमा खिला, चूरमा में क्या है हम भी खा के देखे भाई प्रसाद। तो जब आप प्रसाद खाते हैं तो कहता है, जैसे ही आपका एक दोस्त खाता है तो कहता है
कि भाई सिकानी जय इसका टेस्ट तो कुछ अलग आ रहा है। अब शुरू में थोड़ा सा क्या हो गया, दुकानदार ने कच्चा रख दिया। तो ट्रिक नंबर 1, सिका नहीं जय इसका टेस्ट अलग है। ओके, सिका नहीं जय इसका टेस्ट तो कुछ अलग आ रहा है। तो देखो ध्यान देना, तो सिका से हो गया सीकर, जय से हो गया जयपुर और अलग से हो गया अलवर। ये देखो मैं ध्यान रखना कि जब मैं कोई ट्रिक पढ़ाऊंगा तो ध्यान रखना मैं उसी सीक्वेंस में भरूंगा जिस सीक्वेंस में आपको जिले मैंने ऐड किए। जैसे पहले मैंने सीकर ऐड किया तो पहले मैं सबसे पहले सीकर भरवाऊंगा। तो सिका नहीं जय तो हो गया सीकर। 7वें नंबर पर आएगा आपके सीकर, सिका नहीं जय, तो जय से हो गया जयपुर, जय से हो गया जयपुर। ये रहा जयपुर आपका, जो राजस्थान की राजधानी भी है जयपुर। ओके, ये आपका जयपुर। अब अलग, अलग से हो गया आपके अलवर, अलग से हो गया आपके अलवर। ये आपके अलवर रहा, ये हो गया आपके अलवर। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अभी आप देख रहे हो कि कितने मैप में भर चुका हूं ट्रिक के माध्यम से। तो आपने सीकर भरा, जयपुर भरा और अलवर भरा। ये तीनों नजदीक है। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार ये तीनों एकदम पास पास में है और किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजिंग नहीं है, एकदम आराम से। सीकर नहीं जय इसका टेस्ट अलग है। तो सीकर, जयपुर और अलवर बिल्कुल त्रिभुज बन रहा है, आपको इसी प्रकार से याद रखना है। तो कहता है कि ला भाई मेरे को चेक करो, आपका दोस्त कहता है कि ला मुझे चेक करवा कि क्या समस्या है। तो जैसे आपका दोस्त खाता है तो कहता है इसमें तो कुछ दोष है। क्या कहता है, इसमें तो कुछ दोष है। दोष का हो गया दोसा। क्या कहते हैं, इसमें तो कुछ भाई दोष है। इससे इस चूरमे को कितना भी खाओ पेट भरता ही नहीं है, पेट भरता ही नहीं है। तो भरता से हो गया भरतपुर, ये रहा भरतपुर। इसमें तो कुछ दोष है, दोष से हो गया दोसा, पेट भरता ही नहीं हो गया भरतपुर। ओके, ये बातें चल ही रही है। तो देखो अब आप ध्यान रखना कि एकदम 5 आपने जिले के साथ पास पास भर दिए। इसमें तो 3 है, सिका नहीं जय इसका टेस्ट अलग है, सीकर, जयपुर और अलवर। इसके बाद में आप जब आपका दोस्त खाता वो कहता ला मुझे खिला, तो कहता इस चूरमे में तो कुछ दोष है, इसमें कितना भी खाओ पेट नहीं भरता। दो दोष हो गया दोसा और भरता से हो गया भरतपुर। अब ध्यान दो, जितनी ये बातें कर रहा था ना, तो बीच में कहता है वो आपका दोस्त बोलता है जय की बात को टोकते हुए, बीच में टोकता है कि यार इतनी बातें करेंगे घूमने कब जाएंगे। तो जय की बात को टोकते हुए, तो टोकते से हो गया। देखो ध्यान रखना कि कंफ्यूजन होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, आपको गिनना है 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, चौथे पाएगा टोक। तो टोकते हुए, जय की बात को टोकते हुए वो बोलता है कि सवाई जल्दी करो। तो टोक से पहले टोक भरेंगे अपन, टोक। ओके, अगला जय की बात को टोकते हुए वो बोलता है सवाई जल्दी करो। आपका दोस्त है सवाई, वो कहता है यार जल्दी करो, बातों में अगर समय खराब कर देंगे तो घूमने कब जाएंगे। तो सवाई जल्दी करो, तो सवाई से हो गया सवाई माधोपुर। ये यहाँ पे सवाई माधोपुर अगला। ओके, कोई कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। ये सवाई माधोपुर। सवाई जल्दी करो, करो से हो गया करौली, ये आपके अगला करौली। तो अगला है आपका 13 नंबर पर करौली, करौली, ये आपके करौली। कि सवाई जल्दी करो, मुझे ना मेरे घर पे जाके कपड़े भी धोने। आपका दोस्त बोलता है कि यार बातों में समय खर्च कर देंगे तो मेरे घर पे मेरा खुद का भी काम है, कपड़े भी धोने। तो धोने से हो गया धौलपुर। ये जो अगला है ये है धौलपुर। ओके, एकदम तरीके से मैप को समझाया जा रहा है, तो कंफ्यूजिंग होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपको एकदम इत्मीनान से मैप को पढ़ना है और जुड़े रहना है मेरे चैनल के साथ में। जिन बच्चों ने, जिन विद्यार्थियों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन पर क्लिक नहीं किया है, तो जल्दी से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन पर क्लिक कर दो। जो जब मेरा अगला वीडियो आएगा जो भारत का मैप के साथ में, तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि सर का वीडियो आ चुका है। और इस मैप के बाद, इस वीडियो के बाद में मैं जल्दी मेरे भारत का वीडियो भी लाऊंगा जो ट्रिक के माध्यम से पढ़ाऊंगा। ठीक है, आपको अपन पहुंच चुके हैं धौलपुर तक। देखो तो वापिस ध्यान रखना, आपके जय की बात को टोकते हुए, तो देखो सुनो 1 2 3 और 4, चौथे पे आएगा टोक। उसके बाद में आपका आएगा सवाई माधोपुर, फिर आएगा करौली, फिर धौलपुर। सवाई जल्दी करो, तो सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है धौलपुर। ओके, आपने यहाँ तक कंप्लीट कर दिया। कितने हो गए? 14। ओके यस। अब आगे पढ़ेंगे
आप देखो यहाँ खड़े खड़े बातें करो, ये सारी बातें हुई, इस बातों बातों में सब चीजें भर चुके हैं। अब आप क्या करते हो कि इस पेड़ के पास आके खड़े हो जाते हो। मैंने अभी बताया था आपको नंबर 6 पे मैंने बताया था खिल्ली का कक्ष है, उसके नीचे लोक देवता की पूजा होती है, उन लोक देवता का नाम है गोगा जी महाराज। तो यहाँ देखो आप पेड़ के पीछे नीचे खड़े हो छाया में, तो अब ध्यान देना कि किस प्रकार आप छाया में खड़े हो। अब आप देखते हो कि यार जो ये पश्चिम है, अब इशारा करते हो यार पश्चिम में जो दिख रहे हैं आपको मिट्टी के जो टीले, चलो ये घूमने चले क्या? तो आपके दोस्त कहते बिल्कुल चलो, क्यों नहीं चले। तो आप यहाँ से साइकिल लेकर चलना स्टार्ट होते हो और यहाँ तक आते हो, तब आपका दोस्त को एक गाना याद आता है। वो कहता है हरियाला बना रे नादान बना रे, गाना याद आता है जोदाना वाला। तो हरियाला बना वाला गाना आता है, उसमें जोदाना का जिक्र होता है। जोदाने गयो रे गाना था, हरियाला बना वाला जोदाने गयो रे, तो जोदाने से हो गया जोधपुर, तो जोधपुर ये रहा। यहां से आगे जाते हैं तो जोदाना से हो गया जोधपुर। गाना गाता है हरियाला बना वाला, जिसमें जोदाना का जिक्र होता है, जोदाने गयो रे नादान बनिए, तो जोदाने से हो गया जोधपुर। अब वो ध्यान रखना कि राजस्थान में धोरों की धरती जैसलमेर को कहा गया है। तो यहाँ ध्यान रखना, सब ज्यादा धोरे यहाँ आकर वो खेलने के लिए आते हैं। तो धोरों की धरती जैसलमेर, तो धोरे में ये हो गया, तो जैसलमेर ये यहाँ पे हो गया। वो कहते हैं धोरों खेलने चलते हैं, तो सब ज्यादा धोरे आपको ये देखने को मिलेंगे। जैसे ही आपके दोस्त साइकिल स्टैंड पर खड़ी करके नीचे उतरते हैं तो इनके पाँव जलने लग जाते हैं, क्योंकि मिट्टी बहुत गर्म होती है। तो आप क्या हो जाते हैं, यहाँ से नाराज हो जाते हैं, आप नाराज हो जाते हैं। और जो आपसे है ना 4 नंबर पे, आप यहाँ नाराज हो जाते हैं और आप कहते हो भाड़ में गया, मुझे तो नहीं खेलना। तो भाड़ में हो गया बाड़मेर। आप यहाँ से पैदल होते हुए यहाँ तक आते हो, आप कहते हो भाड़ में गया, मुझे तो इस धूप में नहीं खेलना है, और आप यहाँ से पैदल आ जाते हो। तो बाड़मेर से हो गया बाड़मेर। ओके, देखो किस प्रकार अपन एक एक चीजों को तरीके से भरते हुए जा रहे हैं। बाड़मेर से हो गया बाड़मेर। ओके, कंप्लीट। अब अपन आगे बढ़ रहे हैं। अब मारवाड़ी में क्या है कि पैदल आने को व्यक्ति बोलता है पाड़ा पढ़ाना। तो आप यहाँ से ऐसे आए, फिर यहाँ से ऐसे आए, तो पाड़ा पाड़ा आने से अगला जिला आपके तैयार है। इसी ट्रिक से पाड़े पाड़े से हो गया पाली, ये अगला पाली। 18 नंबर पे अपन भरेंगे पाली। ओके, चलो ध्यान देना आप राजस्थान के मैप में पूरा एकदम देखो। अभी तक मैंने 18 जिले भरवा चुका हूँ और मुझे पता है कि ये जो ट्रिक है एकदम यूनिक है, आपको एकदम समझ में आएगी। मेरे अनुभव के आधार पर मैंने काफी विद्यालय में पढ़ाए हैं, तो मैंने इस चीज को चेक करने के लिए क्या मेरी ट्रिक सबको समझ में आ रही है, तो मैंने एक 5 क्लास के बच्चे को भी विद्यालय में पढ़ाया है कि 5 क्लास की B क्लास ली मैंने, और उनको पढ़ाया है कि क्या मेरी जो ट्रिक है वो सच में साकार हो सकती है, सार्थक है या नहीं है, क्या मेरे इस ट्रिक के माध्यम से कोई भी बच्चा पढ़ सकता है। तो वो रिजल्ट एकदम नेगेटिव नहीं आया, पॉजिटिव आया। तो मुझे अब लगता है कि मेरी जो ट्रिकें हैं उससे आपको मैप याद जरूर हो जाएगा। बस एक शर्त आपसे ये चाहिए कि आप जब मैप पढ़ने बैठे तो आपको इत्मीनान से पढ़ना है, और जितना मेरा वीडियो चलता है उस वीडियो को एकदम स्किप नहीं करना है, आराम से देखना है, तो आपको मैप 100% गारंटी के साथ में याद हो जाएगा। और जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको अनुभव बहुत ज्यादा है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी आते होंगे जीके के, परंतु जब बात आती है मैप की बेसिक नॉलेज की तो शायद वो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज होते हैं। तो कोई नहीं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आप मेरे चैनल के माध्यम से आप इन चीजों को कंप्लीट कर पाएंगे। तो चलो वापस मैप पर आते हैं। अगला जिला पढ़ते हैं 19 नंबर वाला। यहाँ तक आपने बोला था कि बाढ़ में क्या मुझे तो नहीं खेलना, तो बाड़मेर से हो गया बाड़मेर, और पाड़ा पाड़ा आ जाता है यहाँ तक, तो पाड़ा पाड़ा से हो गया पाली, और यहाँ आकर खड़ा हो जाता है इस पेड़ के पीछे। देखो अपन उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रहे हैं, तो ये रहा। अब वो इनको देख कर कहता है कि यार अजीब आदमी इतनी धूप में भी खेल रहे हैं। तो अगला जिला आपके तैयार है, अजीब से हो गया आपके अजमेर। अगला है आपके अजमेर। ओके, कंप्लीट। अब देखो आपने 19 जिले भर चुके हैं और बिल्कुल आराम से। अब ध्यान देना कि अगला जिला अपन भरेंगे यहां से। अगला जिला आपके तैयार है। आप देखते हो कि आपका मुंह दक्षिण की तरफ है, एक लड़के का मुंह उत्तर की तरफ है, आप दोनों आमने सामने हैं। एक काला सा लड़का उसके हाथ में सामान ले रखा है। अब ध्यान देना, मैं जस्ट मैं वो लड़का ऐसे खड़ा है, आप उसके जस्ट सामने खड़े हो, तो वो उस एक लड़का काला सा लड़का खड़ा है, उसके हाथ में वो बेचने वाला सामान आता है, वो खड़ा है, मतलब लेके खड़ा है अब, ताकि वो पब्लिक उसका सामान खरीदे। तो उसके इस तरफ जो खाने वाली जो बूंदी होती है वो इसके पैकेट में पैक है, वो लड़का ऐसे खड़ा है, ठीक है। तो बूंदी इस तरफ पैक है, क्योंकि मैंने बोला था कि उसका मुंह उत्तर की तरफ है और आपका मुंह दक्षिण की तरफ, तो इस तरफ तो बूंदी इस तरफ होगा।
तो लड़के ये आप जो है ना आपके दोस्त लोग खेल रहे हैं, वो आप तो अकेले हैं, तो उस लड़के को जाके पूछता है कि भाई तुम क्या बेचते हो और तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी कास्ट क्या है। तो वो कहता है कि भाई मेरा नाम तो नरेंद्र है, नरेंद्र भील। क्या बताता वो? नरेंद्र भील। तो नरेंद्र भील से हो गया भीलवाड़ा। तो क्या हो गया आपके? भीलवाड़ा। कि मेरी जाति तो भील है, तो भील से हो गया आपके भीलवाड़ा। वो कहता है भाई मेरी जाति क्या है? भील है, तो भील से हो गया भीलवाड़ा। मैंने क्या बताया था आपको कि वो उसके जो बूंदी है खाने की, वो उसके इस बैग में है, तो बूंदी से हो गया बूंदी। अगला जिला आपके आएगा बूंदी। ये आपके ना बूंदी। ओके, बूंदी। ये हो गया आपके। देखो उसकी जात है भील, तो भील से हो गया भीलवाड़ा, और इसके इस तरफ पैकेट में थी बूंदी, तो बूंदी से हो गया बूंदी। ओके कंप्लीट। अपन 21 भर चुके हैं। अब ध्यान देना, आपके दोस्त भी अब आपके पास आ जाते हैं। वो दोस्त उस खाने के सामान को देखते हैं तो जी ललचा जाता है और कहते हैं कि यार मुझे तो, आपके दोस्त कहते हैं यार हमें तो बूंदी खानी है, अब तू बूंदी खिला। तो क्या ठीक है, मेरे जो पैसे है ना, आप कहते हो कि भाई मेरे जो पैसे है ना वो मेरी कोट की जेब में है, तो कोट से हो गया कोटा। अगला जिला आपने भर दिया है कोटा। किसमें पड़े पैसे? कोट की जेब में, तो कोट से हो गया कोटा। ठीक है ना। अब आपका जो दोस्त है केला मैं निकालू, वो बारी बारी से निकाला था, पूरे साथ निकाला, कभी 10 रुपए कभी 5 रुपए। तो आप कहते हो यार बारी बारी से क्या निकाला? ऐसे कर, झटक के निकाल। बारी बारी से हो गया 12, बारी बारी से क्या हो गया? 12। आप कहते हो बारी बारी से क्या निकाला? ऐसा कर, जोर से झटक के निकाल, जितने होंगे सब नीचे गिर जाएंगे। तो झटक से हो गया झालावाड़। ये आपके अगला जो जिला है वो है झालावाड़। ओके चलो देखो किस प्रकार मैप भरा जा रहा है, जो इतना टफ था बच्चों के लिए कि यार जब मैप, हाँ बच्चों को आता है, ऐसा नहीं है कि पूरा राजस्थान का मैप ही नहीं आता, बच्चों को आता है। 10 से 15 जिले भर लेंगे। मैं कह रहा हूँ आराम से 25 जिले भर लेंगे, पर कुछ जिले ऐसे जो कंफ्यूजन बढ़ाते हैं, और कंफ्यूजन बढ़ाने से वो सोचते हैं कि यार धौलपुर यहाँ है या यहाँ है, यहाँ धौलपुर है या यहाँ धौलपुर है, वो कंफ्यूजन रहता है। अब इस कहानी के माध्यम से आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। अब आप श्योरिटी के साथ आ चुके हैं। अब मैं कहूँगा श्री गंगानगर ये रहा, तो आप कहोगे नहीं। सर के माध्यम से, एपी सर के माध्यम से आपने कहानी के माध्यम से पढ़ा था कि जब सर ने पढ़ाया था तो श्री गंगानगर यहाँ कहीं पढ़ाया था, क्योंकि घग्गर नदी तो यहीं बहती है। मैं बोलूंगा ये रहा 12, आप कहोगे नहीं। जब वो बातें चल रही थी कि उनको बूंदी खानी थी, तो बारी बारी से पैसे निकालना, बारी बारी से 12 यही कही है। ये श्योरिटी जब आ जाएगी तो आपका राजस्थान का मैप भी बिल्कुल गलत नहीं भर जाएगा। जब मेरी वीडियो को आप एक बार देखेंगे तब आपको ये मैप समझ में आएगा, दूसरी बार देखेंगे श्योरिटी के साथ आप मेरा जो ये राजस्थान का मैप जो कॉन्सेप्ट है ट्रिक के माध्यम से, वो आपको बिल्कुल एकदम तरीके से याद हो जाएगा। तो चलो अपन कहां तक पहुंच गए थे? झालावाड़ तक। ओके 24 जिले अपन भर दिए, बहुत ही आसान तरीके से। कितना जल्दी अपन ये मैप भर चुके हैं। अब ध्यान देना, अब आप क्या करते हो, उस लड़के के कंधे पे हाथ रखकर उसका मुंह भी आप दक्षिण की तरफ करवा देते। देखो आप तो उत्तर से दक्षिण की तरफ आए गए, उस लड़के का मुंह भी घुमाकर आप दोनों दक्षिण की तरफ देखते हो और आपके दोस्त भी आ जाते हैं। अब आप कहते हो कि यार सुन भी, जो नरेंद्र तेरा नाम है नरेंद्र भील, ये बता कि ये यहाँ इतना जंगल क्यों है? तो कहता है कि साहब एक राज की बात बताऊं। तो कहता है बता, ऐसी कौन सी राज की बात है? कि यहाँ चीते बहुत ज्यादा है। क्या बहुत ज्यादा है? यहाँ चीते बहुत ज्यादा है। तो देखो उसने बोला था कि राज की बात बताऊं, तो राज की बात बताने से हो गया राजसमंद। ये देखो तिलक के आकार का जो दिख रहा है आपको, ये जो जिला है वो है राजसमंद। कौन सा जिला है आपके? राजसमंद। ठीक है, तो ये देखो हो गया आपके राजसमंद। 25 नंबर पर क्या हो गया आपके? राजसमंद, जो तिलक के आकार का है। ओके अगला हो गया आपके, वो कहता है यहाँ चीते बहुत ज्यादा है, यानी वो जंगली जानवर चीते हैं, तो चीते से हो गया चित्तौड़गढ़। देखो ध्यान रखना, ये दोनों चित्तौड़गढ़, ये कंफ्यूजन होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ये भी चित्तौड़गढ़ है और ये भी चित्तौड़गढ़, ये बीच में मध्य प्रदेश आ जाता है, तो इसको 2 भागों में बांट देता है। तो ये क्या हो गया? चित्तौड़गढ़। राजस्थान का सबसे बड़ा इतिहास चित्तौड़गढ़ का इतिहास, जिसमें मेवाड़ के, जिसको मेवाड़ की धरा कहा जाता है, यहाँ सिसोदिया राजपूतों का राज था। तो विश्व का सबसे बड़ा इतिहास या मेवाड़ की रियासत का आता है, जिसमें हमारे बहुत बड़े योद्धा, जिसमें महाराणा प्रताप, राणा सांगा, राणा कुंभा, ठीक है ना, ऐसे ऐसे सूरवीर योद्धा ऐसे पैदा हुए थे। राजस्थान की बात ही कुछ और है, क्योंकि जो राजस्थान की धरा है वो यहाँ कहता है, यहाँ कहा जाता है राजस्थान में कि यहाँ पानी सस्ता है, यहाँ पानी महंगा है पर खून सस्ता है। क्या बोला जाता है कि यहाँ पानी तो महंगा मिल जाएगा पर आपको खून सस्ता मिलेगा। यहाँ इतने सूरवीरों ने अपने प्राणों की आहुति देकर भी इस क्षेत्र को बचाए रखा बाहरी आक्रमणकारियों से। ठीक है, तो चित्तौड़गढ़ ये हो गया आपके चित्ते हो गया चित्तौड़गढ़। ओके कंप्लीट। अगला अपन पढ़ेंगे
हो गया आपके। अब 27 नंबर पर ओके, अब आप देखते हो कि यहाँ से इस तरफ आप देखते हो कि यहाँ कुछ पानी का तालाब सा है, यहाँ पानी का तालाब बना हुआ बीच में, और पानी का तालाब है तो इसमें मछलियां भी हैं। अब व्यक्ति क्या करते हैं कि इस मछलियों को पकड़ने के लिए जाल फेंकते हैं। आपको पता ही है मछलियां पकड़ने के लिए क्या काम आता है, जाल। तो जाल फेंकते हैं, तो जाल से हो गया जालोर। क्या हो गया आपके, जालोर। ये कंप्लीट आपके जालोर। देख रहे हैं आप किस प्रकार में भरा जा रहा है। तो ये आपके हो गया जालोर। 27 नंबर पर आपके क्या चल रहा है, जालोर। तो अपने 27 जिले एकदम कंप्लीट कर चुके हैं। थोड़ा स्पेस नहीं इसलिए मैं इसको साफ कर रहा हूं। अब अपन 28 नंबर का भरेंगे। जाल से हो गया जालोर। और जब वजन ज्यादा हो जाता है तो क्या करते हैं, इसको जो मछलियों का जितना भी वो पिटारा है वो एक लेडीज क्या करती है, अपने सर पर उठाती है, सिर पर। तो 28 नंबर पर सिर से हो गया सिरोही। देखो पहले सुन ध्यान रखना कि पहले वो क्या करेंगे, जाल फेंकेंगे फिर मछलियां पकड़ेंगे। तो कंफ्यूज होता है कि जालोर पहले आएगा सिरोही पहले आएगा। तो देखो जालोर पहले आएगा, बाड़मेर के जस्ट नीचे जालोर है। जाल फेंका, मछलियां पकड़ी, वजन ज्यादा हुआ तो फिर सिर पिटा है, सिर से हो गया सिरोही। क्या हो गया आपके, सिरोही। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी यही है जिसको गुरु शिखर कहा जाता है। 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है गुरु शिखर की। ये हो गया आपके 28 नंबर वाला। 29 नंबर वाला आप ध्यान देना कि मैंने बताया था आपको, आपके जो दोस्त थे, जो 5वें नंबर वाला जो आपका दोस्त था वो था उदय। क्या था, मैंने बताया था आपको, उदय। जो आपके चार पांच दोस्त निकले थे आप, तो 5वें नंबर वाला दोस्त है जो उदय। वो कहता है कि देख कितने पापी आदमी है जो मछलियों को मारकर अपना पेट भर रहे हैं। तो उदय से हो गया उदयपुर। क्या हो गया आपके, उदयपुर। कंप्लीट आपके। ये देखो कि कितने पापी आदमी हैं जो मछलियों को मारकर अपना पेट भर रहे हैं। तो उदय कहता है, देखो उदय कहता है कि कितने पापी आदमी जो मछलियों को मारकर अपना पेट भर रहे हैं। तो उदय से हो गया उदयपुर। तो कहता है कि भाई, आपका दोस्त कहता है, आप कहते हैं कि यार मेरे को गुस्सा आ रहा है, तो क्या क्या करें, कुछ सामने जो डूंगर दिख रहा है, पहले देखो डूंगर दिखा, डूंगर के नीचे बांस उगते हैं। हमेशा ध्यान रखना, डूंगर कहते हैं पहाड़ों को। तो पहाड़ों के ऊपर कोई चोटी पे कोई बांस नहीं उगते, नीचे इनके नीचे। तो ध्यान रखना पहले डूंगरपुर आएगा। क्या वो सामने डूंगर दिख रहे हैं कि हाँ बिल्कुल। तो डूंगर से हो गया डूंगरपुर। ये रहा डूंगरपुर। क्या उसके नीचे बांस है ना, क्या हाँ, कि उनको तोड़कर इनको मारे क्या, क्या कहता है वो, कि जो बांस है इनको तोड़कर मारे क्या। कि अच्छा, कि नहीं अपन क्या करना है, घूमने आए हैं इसलिए अपन को लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। ये आपका दोस्त बोलता है प्रताप। कौन बोलता है, प्रताप। प्रताप कहता है कि लड़ाई झगड़े करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपन क्या करना है, घूमने आए हैं। क्या करना है, घूमने। तो आपके है प्रतापगढ़। कौन सा बन गया आपके, प्रतापगढ़। ठीक है ना। कितने हो गए आपके, थोड़ा कहीं काउंटिंग अगर गड़बड़ हो गई है वैसे हिसाब से 33 जिले हैं। देखो 5 6 7 8 9 10 11 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। आपको मैंने शायद कोई जिला लिखा है नहीं, जैसे जालोर हो गया, सिरोही हो गया, उदयपुर हो गया, बांसवाड़ा हो गया, डूंगरपुर हो गया, बांसवाड़ा हो गया, प्रतापगढ़ हो गया। ओके, देखो अब आप चेक करो कि कौन सा जिला एक रह चुका है। तकरीबन मैंने जिले भरवा दिए आपके। अच्छा, अजीब से हो गया अजमेर। कौन सा हो गया, अजमेर। कंप्लीट। तो देख रहे हैं आपके 33 जिले हो चुके हैं। अपन ध्यान रखना कि दोसा के बाद जो भरतपुर था, मैंने भरतपुर लिखा नहीं है, भरतपुर ये रहा भरतपुर। ठीक है, तो आपके हो गया 33। कंप्लीट आपके हो गए 33 जिले। देखो आपने ये दोसा के बाद में भरतपुर भरा था, जो मैंने बाय मिस्टेक लिखा नहीं है, अब कंप्लीट हो चुका है। आपके 33 जिले ट्रिक के माध्यम से एकदम कंप्लीट हो चुके हैं। चलो अपने एक बार रिवीजन जरूर करेंगे वापस, तो थोड़ा वापस ध्यान देना। ध्यान रखना कि 5 दोस्त आपको पता है, 5 दोस्त पता है। नंबर 1 पर है आपके जय, प्रताप, सवाई और उदय, और 5 है आप खुद। ठीक है, अब आप 5 दोस्त यहाँ साइकिल लेकर निकलते हो, घग्गर नदी को पार करते हो, घग्गर नगर हो गया श्री गंगानगर। यहाँ बालाजी का मंदिर जो है हनुमान जी का, तो हनुमान जी से हो गया हनुमानगढ़। उनका चढ़ता है प्रसाद में चूरमा, चूरमा से हो गया चूरू। और जैसे आप प्रसाद चढ़ाते हो, पंडित जी बैठे पूर्व में, वो क्या बजा झुंझुना, झुंझुना से हो गया झुंझुनू। अब आप कहते हो यार भूख लग गई है, तो आपका दोस्त कहता है बीकाजी नमकीन लिया, बीकाजी से हो गया बीकानेर। आप देखते हो दक्षिण में खेजड़ी का वृक्ष है, और खेजड़ी के वृक्ष के नीचे एक लोक देवता की पूजा होती है जिसका नाम है नाग देवता। नाग से हो गया नागौर। अब आप चूरमा खाते हो तो कहते हो कि सिक्का नहीं जय, इसका टेस्ट तो कुछ अलग आ रहा है। तो सिक्का से सिक्कर, जय से जयपुर, और अलग से अलवर। वो कहता ला मुझे खिला, तो वो कहता है इसमें तो कुछ दोष है।
आप कहते हो इसमें तो कुछ दोष हो गए, दोसा और भरतेज हो गया भरतपुर। मैंने एक नाम यहाँ लिखा नहीं था, अब मैंने कंप्लीट कर दिया क्योंकि यहाँ 32 ही हो रहे हैं। 33 नंबर वाला ये भरतपुर है, हालांकि ये 11 नंबर वाला है, पर बाई मिस्टेक मैंने लिखा नहीं और ये अब कंप्लीट हो गया। तो आपके हो गया कंप्लीट भरतपुर तक, ठीक है। अब ध्यान देना, जो बातें कर रहे होते तो वो कहता है कि जय की बात को टोकते हुए, वो बीच में टोकता है कि यार बातें करेंगे तो घूमेंगे, तो ध्यान रखना यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन होगा, तो आपको गिनना है 1 2 3 और 4, चौथे पे टॉक भरना है। बिल्कुल कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। जब आप मेरी ट्रिक के माध्यम से 2 बार इसको मैप को कंप्लीट करेंगे तो सब कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको इस ट्रिक याद रखो या नहीं रखो, एक बार मैप जरूर आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। और जब मैप याद हो जाएगा तो फिर ट्रिक की कोई आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। पर अभी के लिए आपको ट्रिक कुछ समय के लिए याद रखना पड़ेगा। मैं वीडियो देखने के बाद में आपको तकरीबन प्रैक्टिस करनी है, 5-10 मैच तक और लेके आना और पूरी प्रैक्टिस करना, और ये श्योरिटी के साथ उठना कि सर ने जो पढ़ाया है मैप आज मैं उसको कंप्लीट करके ही रहूंगा। तो 1 2 3 और 4 चौथे पे क्या आ गया टॉक। सवाई जल्दी करो, तो सवाई से सही मतलब करो जो करो ली। मुझे मेरे कपड़े भी धोने, क्योंकि आप अपना काम स्वयं करते हो, अच्छी बात भी है, तो धोने से हो गया धौलपुर, ये हो गया कंप्लीट। ओके, अब आप यहाँ खड़े खड़े बातें कर रहे हो, आप कहते हो कि यार वो देखो धोरों की धरती दिख रही है, बहुत सारे धोरे दिख रहे हैं, हाँ बिल्कुल दिख रहे हैं। तो आप कहते हो कि धोरों की धरती जैसलमेर को कहा गया, तो जैसलमेर से जैसलमेर हो गया। आप यहाँ से गाना आज से चलते हो साइकिल लेकर, और जब यहाँ से आप चलना स्टार्ट करते हो तो आपको एक दोस्त को गाना आता है, जोदाने गए हो रे, कहाँ है हरियाणा बना वाला, तो जोदाने से हो गया जोधपुर। यहाँ से आकर यहाँ तक आप जैसे साइकिल स्टैंड पर खड़ी करके नीचे उतरते हो तो आपके पाँव सोने, आपके तो भाड़ में गया, मुझे तो नहीं खेलना, तो भाड़ में सो गया, भाड़ में आप पैदल पैदल यहाँ तक आ जाते, पैदल पैदल सो गया। अब मारवाड़ी पैदल पैदल को आना बोलता है पाड़ा पड़ाना, तो पाड़ा पड़ा सो गया पाली बाड़ी, यहाँ आकर आप खड़े हो जाते हैं। अब आप खड़े खड़े यहाँ से देखते हैं कितने अजीब आदमी है, इतनी धूप में भी खेल रहे, तो अजीब से हो गया अजमेर। ओके, अब आप जैसे सामने देखते हो काला सा लड़का खड़ा है और उसके इस तरफ, वापस बता रहा हूँ आपको, मैं इसलिए इस कहानी को आपको इतना माइंड में सेट करना चाहता हूँ कि ताकि आपको कोई जिला कंफ्यूजन नहीं रहे। उसके इस तरफ बूंदी है, सामान खाने वाली बूंदी जिससे लड्डू बनते हैं। तो इसके वो कहता है भाई आपका नाम क्या है, आपकी जात क्या होता है, तो मेरा नाम है नरेंद्र भील। तो नरेंद्र ये भील से हो गया भीलवाड़ा और बूंदी से हो गया बूंदी। ओके कंप्लीट। अब वो आपके दोस्त आ जाते कि यार मेरे को भूख लगी है और तू बूंदी खिला, तो कहते ठीक है, मेरे पैसे जो पड़े कोट की जेब में पड़े, तो कोट से हो गया कोटा। अगला वो बारी बारी से निकाला, 5 रुपए 10 रुपए बारी बारी क्या निकाला, ऐसा करते झटक के निकाल, तो बारी बारी से हो गया 12, झटक से हो गया झालावाड़ कंप्लीट। राजस्थान की सबसे ज्यादा बारिश यही होती है इसलिए उसको राजस्थान का मासिंद्राव भी कहते हैं, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है, मेघालय में। ओके, अगली कंप्लीट। अब आप देखते हो आपने उस जो लड़का होता है ना भी लड़का, उसको मुंह भी दक्षिण की तरफ करवा देते हो और कहते हो यार यहाँ इतने जंगल क्यों है, यहाँ इतने जंगल क्यों, ये यहाँ पर इतने जंगल क्यों। तो वो कहता है कि एक राज की बात होता है, तो राज से हो गया राजसमंद, तिलक के आकार का राजसमंद। क्या चीते बहुत ज्यादा है, तो चीते से हो गया चित्तौड़गढ़। देखो ये दोनों चित्तौड़गढ़ ही है। ओके, अब आप बूंदी खा रहे हो, देख रहे हो कि यहाँ पानी का तालाब है, उसमें मछलियां तैर रही हो, कुछ लोग हैं जो जाल फेंककर मछलियों को पकड़ रहे, तो जाल से हो गया जालोर। और वजन ज्यादा होते हैं तो महिलाएं क्या करती है, उस वजन को सर पे उठाती है, तो सर से हो गया सिरोही, जालोर और सिरोही। आपके दोस्त उदय को है ना गुस्सा आता है, और उदय गुस्सा तो कहता है यार देख कितने पापी आदमी जो मछलियों को मारकर अपना पेट भरे, तो उदय से हो गया उदयपुर। और उदय कहता है कि जो सामने डूंगर दिख रहा है, कि हाँ बिल्कुल दिख रहा है, उसके नीचे बांस हो गया, बांस लेकर इनको मारेगा, तो डूंगर से हो गया डूंगर। देखो डूंगरपुर पहले आएगा, यानी क्या बोला, वो सामने डूंगर दिख रहा है, डूंगर के बाद में नीचे वो बांस हो गया, तो देखो बांसवाड़ा नीचे ही है, तो डूंगरपुर पहले फिर बांसवाड़ा। तब आपका एक दोस्त कहता है प्रतापगढ़। प्रताप कहता है कि नहीं नहीं हमें लड़ाई करने की आवश्यकता नहीं है, हम घूमने आए हैं, तो प्रताप से हो गया प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ की स्थापना, इसको सबसे नवगढ़ी जिला कहा गया, 2008 में प्रतापगढ़ की स्थापना हुई थी। अब राजस्थान सरकार द्वारा 6 जिले और आपके बनाए गए हैं, कुछ दिनों में आ जाएंगे, ऑफिशियली तरीके से आ जाएंगे, उनके मैप भी आ जाएंगे, अभी आपको मार्केट में मैप नहीं मिलेंगे। तो आप जब देखेंगे तो नंबर 1 पर आपको दिखेगा, देखो ध्यान रखना ये नए 6 जिले हैं, तो ध्यान रखना आपको। नंबर 1 पर है भिवाड़ी, भिवाड़ी अलवर में है, कहाँ पे है, अलवर में है। ओके, अगला है डीडवाना, क्या है, डीडवाना, तो डीडवाना है नागौर में, कहाँ है, नागौर में। नंबर 3 पर है आपके ब्यावर, और ब्यावर कहाँ है, अजमेर में है, कहाँ है, अजमेर में। नंबर 4 पर है आपके, देखो नंबर 1 पर भिवाड़ी, नंबर 2 पर डीडवाना, नंबर 3 पर ब्यावर, ठीक है। नंबर 4 पर है आपके फलोदी, क्या है, फलोदी, तो फलोदी है जोधपुर में, कहाँ है, जोधपुर में। ओके, नंबर 5 पर है आपके कोटपुतली, क्या है, कोटपुतली, कोटपुतली है जयपुर में, कहाँ है आपके, जयपुर में। और अगला है आपके 6 नंबर वाला है
बालोतरा, क्या है आपके बालोतरा, तो बालोतरा है बाड़मेर में, कहाँ है बाड़मेर में। ये आपके 6 जिले। अब जो नए 6 जिले बनेंगे वो ये हैं, तो कंफ्यूजिंग होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मैंने राजस्थान का मैप ट्रिक के माध्यम से आपको बता चुका हूँ। अगला भारत का मैप भी इसी ऐसी ट्रिक के माध्यम से आपको समझाया जाएगा। और विश्व के, चाहे एशिया महाद्वीप हो, अफ्रीका हो, यूरोप हो, उत्तरी अमेरिका हो, दक्षिण अमेरिका हो, अंटार्कटिक हो, या फिर आपके ऑस्ट्रेलिया हो, इस सब मैं आपको ट्रिक के माध्यम से समझाऊंगा। तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। जितना ज़्यादा हो सके आप मेरी वीडियो को शेयर भी करना, ताकि जो बच्चे जिनके हर बार ये मैप की जो समस्या रहती है और जो बेसिक नॉलेज है, इसके बाद में जब ये मैप का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा उसके बाद में मैं आपको बेसिक चीज़ें और भी बहुत सारी पढ़ाऊंगा जो आपके कंप्यूटर एग्जाम में बहुत काम आएगी। और आपके भविष्य में इन चीज़ों से आपको कभी खतरा नहीं होगा कि यार हमें ये नहीं आता या हमें इतना कुछ आता है पर ये बेसिक चीज़ें नहीं आती, आप इन चीज़ों से बाहर निकल जाओगे। तो आपने किस प्रकार देखा है कि मैंने ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई है, तो अगले वीडियो के लिए आप बिल्कुल तैयार रहना। और इसको आपको आज इस मेरा ये वीडियो देखने के बाद एक श्योरिटी के साथ जरूर उठना, पढ़ के उठना कि आज हमें राजस्थान का मैप याद हो चुका है। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। मैं जल्दी आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ। मैं APSSC टीचर बहुत तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे को इतना सुना और मेरे वीडियो को देखा।